वहीं दूसरी तरफ लोकसभा में विशेष सत्र की कार्यवाही लगातार जारी है, जहां महिला आरक्षण को लेकर बहस हो रही है। कार्यवाही के दौरान जातिगत जनगणना को लेकर केंद्रीय मंत्री अमित शाह और सपा सांसद अखिलेश यादव आमने सामने नजर आए। सुनिए जातिगत जनगणना को लेकर अमित शाह और अखिलेश यादव ने लोकसभा में क्या कुछ कहा है। जल्दीबाजी क्यों है आपको जल्दीबाजी क्यों है? महिला विधेयक के पक्ष में हम, आप जनगणना क्यों नहीं कराना चाहते? ये अध्यक्ष महोदय, सेंसस ये इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि जैसे ही जनगणना होगी हम सब लोग जाति गणना मांगेंगे, जाति गणना होगी तो हम आरक्षण मांगेंगे, इसीलिए आप लोग धोखा दे करके आना चाहते हैं। अखिलेश जी ने कहा जनगणना क्यों नहीं हो रही। मैं पूरे सदन के माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं, जनगणना का काम शुरू हो चुका है, जारी। 2, उन्होंने कहा कि हम जाति जनगणना का मांग करेंगे। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि सरकार ने जाति की जनगणना करने का निर्णय ले चुकी है और आप बैठिए बता दो। अरे बैठिए भाई, बैठिए। और जाति के साथ ही ये जनगणना हो रही है। माननीय सदस्य धर्मेंद्र यादव जी कह रहे हैं कि कॉलम नहीं है। उनको मालूम पड़ना चाहिए कि अभी घरों की गिनती हो रही है और घरों की कोई जाति नहीं होती। समाजवादी पार्टी का चले तो घरों की भी जाति तय कर ले। लोकसभा में अखिलेश यादव ने महिला आरक्षण में मुस्लिम महिलाओं के हक को लेकर सवाल खड़ा किया, जिस पर अमित शाह ने चुटकी लेते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी अपनी सभी टिकटें मुस्लिम महिलाओं को दे दे, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। अध्यक्ष महोदय, अनडेमोक्रेटिक बात माननीय मंत्री जी ने कही। हो सकता है उन्होंने धर्म की बात कही हो, लेकिन पूरा देश आधी आबादी को आरक्षण चाहता है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं, क्या मुस्लिम महिला आधी आबादी में नहीं आती हैं? समाजवादी पार्टी सारी टिकटें मुस्लिम महिलाओं को दे दे, हमें कहां आपत्ति है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर क्षेत्र के पास बनाए गए अत्याधुनिक सुरक्षा भवन का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता है और इसी दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि इस सुरक्षा भवन का निर्माण विशेष रूप से गोरखनाथ मंदिर क्षेत्र की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किया गया है। लगभग 9 करोड़ 18 लाख रुपए की लागत से बने इस भवन में अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। ये भवन ग्राउंड प्लस 4 मंजिला है और इसमें पुलिस प्रशासन के लिए सभी जरूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। यहाँ आधुनिक सुरक्षा भवन, जिसमें एसपी सिक्योरिटी का ऑफिस और साथ ही साथ जो सुरक्षा में फोर्स रहती है, एनएसजी की जो फोर्स रहती है, उसके लिए सभी डॉर्मेट्री रूम्स, मेस और ऑफिसेज का एक बहुत ही बढ़िया शानदार जो है यहाँ उदाहरण आज देखने को मिला है। मुझे इस बात की खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में इस प्रोजेक्ट को शुरू कराया गया था और आज मुझे भी यहाँ पर मुख्यमंत्री जी के साथ यहाँ उद्घाटन के अवसर पर रहने का मौका मिला है। सुशासन की पहली शर्त होती है सुरक्षा। हर व्यक्ति को सुरक्षा चाहिए और इसके लिए सरकार के स्तर पर प्रयास किए जाते हैं, लेकिन उसका एक ही पक्ष हम देख पाते थे। ये मान्यता होती थी कि सुरक्षा के लिए केवल पुलिस की भर्ती कर लो। अब पुलिस का एक सामान्य आरक्षी हो, सब इंस्पेक्टर हो, इंस्पेक्टर हो या डिप्टी एसपी हो, अगर उसकी ट्रेनिंग नहीं है तो वह भी तो एक कॉमन मैन है। हम और आपके ही बीच में से तो वह निकला है। तो सबसे पहले भर्ती की प्रक्रिया के बाद उसकी ट्रेनिंग हो। ट्रेनिंग के बाद जब वह अपनी फील्ड की ड्यूटी करे
या मुख्यालय की ड्यूटी भी करे या अलग अलग जो पुलिस विभाग से जुड़े हुए उसके अलग अलग अंग हैं उन सभी में से किसी एक में कार्य करे,